माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अभी तक आप लोग ने ऑफिस बटन, होम टैब, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब के अंतर्गत आने वाले सभी एक एक ऑप्शन के बारे में जान चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेफरेंस टैब के अंतर्गत आने वाले सभी एक एक ऑप्शन का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड पर क्लिक करके एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेफरेंस टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग। और रेफरेंस टैब के अंतर्गत फर्स्ट ग्रुप है टेबल ऑफ कंटेंट और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस विकल्प का प्रयोग डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा होने पर उसका अनुक्रमणिका तैयार करने के लिए होता है, जैसा कि बुक में होता है। इसका बेनिफिट यह होता है कि हमें कौन सा टॉपिक कौन से पेज पर है ये ढूंढना आसान हो जाता है। तो चलिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट का प्रयोग समझते हैं। उसके लिए हमको यहाँ पर लेसन, चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं लेसन 1 और यहाँ पर लिख लेते हैं स्कूल। अब यहाँ पर स्कूल के संदर्भ में 2-4 पैराग्राफ या 2-4 पेज पर जितना पर लिखना चाहे आप लिख लेंगे। उसके बाद कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा के फिर दूसरे पेज पर चलते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं लेसन 2। लेसन 2 के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉलेज। अब कॉलेज के बारे में यहाँ पर कुछ भी लिख लेंगे 2-4 पैराग्राफ जैसा कि मैं बताया। फिर कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबा के यहाँ पर लिख लेते हैं लेसन 3। लेसन 3 का टाइटल लिख लेते हैं लाइफ। अब लाइफ के बारे में यहाँ पर 1 पेज 2 पेज जितना पेज पर भी लिखना चाहें आप लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका हम लोग अनुक्रमणिका तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले टाइटल को माउस ड्रैग करके सिलेक्ट करेंगे। लेसन 3 को मैंने किया, उसके बाद लेसन 2 को कर लेंगे कंट्रोल प्लस ड्रैग करके। उसके बाद लेसन 1 को भी कंट्रोल बटन दबाए हुए माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एड टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ से लेवल 1 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जनरली हमको करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर इंटर बटन दबा के नीचे ले आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर उसका अनुक्रमणिका तैयार कर सकूँ। अनुक्रमणिका बनाने के लिए हमको टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है और यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट्स दिया है। जो फॉर्मेट आपको बेटर लगे उस पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे हमारा अनुक्रमणिका तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हमको ये पता चल जाता है कि लेसन 1 कौन से पेज पर है 1, लेसन 2 2 पेज पर, लेसन 3 3 पेज पर। ये जानने के साथ साथ ये हमारे लिए और बेनिफिट काम का चीज होता है कि हम लोग उस पर डायरेक्ट जाना चाहते हैं। तो देखिए जिस लेसन पर भी आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं उस लेसन के ऊपर कर्सर को रखेंगे तो आपको एक मैसेज आता है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। जी हाँ, कंट्रोल दबा के डायरेक्ट आप उस लेसन पर ऐसे डायरेक्ट जा सकते। अब हम लोग देखते हैं अनुक्रमणिका में लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 तो है लेकिन इसका टाइटल इसमें ऐड नहीं है और हम लोग इसमें टाइटल को भी ऐड करना चाहते हैं। तो फिर से हम लोग लेसन के नाम को एक एक करके सिलेक्ट करेंगे। चलिए माउस ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद लेसन 2 के टाइटल को भी माउस ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं और ऐसे करके सभी को कर लेंगे जितना भी आप लेसन का टाइटल दिए रहेंगे। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद एड टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर लेवल 2 पे क्लिक कर लेंगे। अभी आप देखेंगे कि अनुक्रमणिका में आपका टाइटल ऐड नहीं हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। तो इस टेबल को अपडेट करने के लिए हम लोग जाएंगे अपडेट टेबल पर और यहाँ पर क्लिक कर लेंगे अपडेट एंटायर टेबल और कर लेंगे ओके। तो जैसे हम लोग ओके करते हैं तो देखेंगे सभी लेसन का टाइटल हमारे लेसन के नाम के नीचे आ गया है। तो इस प्रकार आप टेबल ऑफ कंटेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ग्रुप्स की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है फुटनोट्स। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट फुटनोट्स और सेकेंड ऑप्शन है इंसर्ट एंड नोट। इन दोनों विकल्प का प्रयोग किसी भी शॉर्टकट शब्द की व्याख्या करने के लिए होता है। चलिए इन दोनों का प्रयोग समझने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ कमांड इक्वल रैंड ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं इंटर। इस प्रकार पैराग्राफ ले आएंगे और समय की कमी की वजह से मैं इस पैराग्राफ के बीच में लिख देता हूँ जैसे BSP। तो जैसे मैंने BSP टाइप किया और एक आगे जगह और कुछ लिख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NS। अब मान लीजिए BSP का फुल फॉर्म आप लिखना चाहते हैं, शब्द की व्याख्या करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम लोग जाएंगे इंसर्ट फुटनोट्स पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये हमें पेज के नीचे में ले आता है और यहाँ पर हम लोग उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो BSP का फुल फॉर्म मैं लिख दे रहा हूँ बिलासपुर। अब इसी तरह मान लीजिए अब आप ये इस NS शब्द का भी व्याख्या करना चाहते हैं तो उस शब्द को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फुटनोट्स पे क्लिक कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पर मैं फुटनोट्स, अब यहाँ पर मैं NS का फुल फॉर्म लिख देता हूँ नेट संसार।
तो इसी प्रकार आप किसी भी शब्द को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ चेंज। अब इस शब्द की व्याख्या करना चाहता हूँ तो इस बार मैं फुट नोट्स का प्रयोग नहीं करके इंसर्ट इन नोट्स का प्रयोग करके भी मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। और इंसर्ट इन नोट्स की शॉर्टकट बटन है Ctrl+Alt+D। इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे जहां पर हमारा नोट्स खत्म होता है जस्ट उसके नीचे शॉर्टकट शब्द की व्याख्या करने की सुविधा देता है। तो यहाँ पर आप चेंज का मतलब क्या समझते हैं, आप उस शब्द का मतलब यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बदलना, या फिर आप उसके ऊपर एक आख लाइन जितना भी लाइन लिखना चाहते हैं यहाँ पर व्याख्या कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट फुट नोट्स। तो इस विकल्प का प्रयोग एक नोट से दूसरे फुट नोट्स पर जाने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे कर्सर को मैंने पहला फुट नोट्स पे रख दिया हूँ, अब मुझे इस फुट नोट से दूसरे फुट नोट्स पे जाना है तो ऐसे क्लिक बस करेंगे आपको दूसरा फुट नोट्स पे पहुंचा देता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शो नोट्स। तो इस विकल्प का प्रयोग फुट नोट्स और इन नोट्स एरिया पे शॉर्टकट जाने के लिए होता है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से एरिया में जाना है। तो मैं इस बार क्या करता हूँ, व्यू फुट नोट्स एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ और कर लेंगे ओके। तो देखेंगे आपका कर्सर को उस जगह पे शॉर्टकट पहुंचा देता है। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी और इस ग्रुप के अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट साइटेशन। इस विकल्प का प्रयोग हमारे द्वारा लिखे गए बुक, कविता, कहानी या आर्टिकल से संबंधित जानकारी देने के लिए होता है, जैसे कि उसका टाइटल नेम, ऑथर नेम, पब्लिशर नेम या पब्लिशर टाइम, ये सबसे रिलेटेड जानकारी देने के लिए होता है। तो चलिए हम लोग इंसर्ट साइटेशन पे जाते हैं और यहाँ पर एड न्यू सोर्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप टाइप ऑफ सोर्स में आएंगे तो आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन रहता है बुक, बुक सेक्शन, जनरल, आर्टिकल, रिपोर्ट। तो फिलहाल मैं यहाँ पर चलिए बुक सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ऑथर नेम में लिख देते हैं एजुकेशन पुष्पराज। उसके बाद टाइटल डाल देंगे MS वर्ड, ईयर डाल देंगे 2021, सिटी डाल देंगे पथरिया। उसके बाद पब्लिशर नेम डाल देंगे पुष्पराज साहू। उसके बाद वॉल्यूम में डाल दे रहा हूँ फिलहाल 1। उसके बाद और आप बिब्लियोग्राफी फील्ड देखना चाहते हैं तो ये चेक बॉक्स बटन पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे एडिटर कौन है इसके, मान लीजिए रोहित। तो यहाँ पर मैं रोहित डाल दे रहा हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम में आप इस बुक को कंप्लीट करेंगे, तो मान लीजिए 10, तो मैं 10 डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आप और बाकी जानकारी को फिलअप कर सकते हैं कि कितना पेज में है और इसके प्रति आपके क्या विचार हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। उसके बाद कर लेंगे ओके। तो इस प्रकार से शॉर्टकट इसके जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। या इसी को और डिटेल में प्राप्त करना है फर्स्ट में तो हम लोग पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे बिब्लियोग्राफी में जाएंगे और इस विकल्प का प्रयोग होता है दिए गए साइटेशन को डायरेक्ट कर्सर की जगह पे प्राप्त करने के लिए। तो चलिए इस पे क्लिक कर लेते हैं और इस प्रकार से दिए गए जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको ये जानकारी पसंद नहीं आ रहा होगा, स्टाइल फॉर्मेट पसंद नहीं आ रहा होगा, तो आप स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल में ऐसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जो बेहतर लगता है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से स्टाइल चुन लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है फिर मैनेज सोर्स। तो इस विकल्प का प्रयोग हमारे द्वारा बनाए गए साइटेशन को या दिए गए साइटेशन को डिलीट, एडिट करने के लिए होता है। अब मान लीजिए मुझे कुछ संशोधन करना है तो एडिट पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे वही एडिट सोर्स वाला ऑप्शन आ जाता है। आप यहाँ से किसी भी जानकारी को चेंजेस कर सकते हैं, उसके बाद कर लेंगे ओके। उसके बाद यदि डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है कैप्शन ग्रुप और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। इस विकल्प का प्रयोग सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पर उसका शीर्षक देने के लिए होता है। तो चलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए या तो आप शेप इंसर्ट कर लेंगे या फिर खुली हुई फाइल पर पिक्चर ले आएंगे। तो इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, यहाँ पर फिर जिस भी लोकेशन पर आप पिक्चर रखे रहेंगे उस लोकेशन पे क्लिक करेंगे। मैं डेस्कटॉप ले लेता हूँ, पिक्चर ही है, चलिए इसको ही ले आते हैं। अब ये जो पिक्चर आ गया इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब इस पिक्चर पर आप जैसे इसका शीर्षक देना चाहते हैं तो हम लोग जाएंगे रेफरेंस टैब, यहाँ से जाएंगे इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पर चाहे तो यहाँ पर जो फिगर 1 लिखा है कैप्शन, इसका नाम परिवर्तन कर सकते हैं या फिर लेबल, फिगर की जगह आप चाहें तो टेबल दे सकते हैं। इक्वेशन पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। और आप चाहेंगे तो इसका सीरियल नंबर चेंज करना चाहते हैं फॉर्मेट, तो यहाँ नंबरिंग में आएंगे और यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट में सीरियल नंबर लिखा है जो आप देना चाहते हैं उस पर क्लिक कर लेंगे और कर लेंगे ओके, फिर कर लेंगे ओके। तो इस प्रकार से इसका शीर्षक आ जाता है। यदि आप अभी भी सेटिस्फाई नहीं इसके नाम के साथ तो इसका नाम अभी भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ पुष्पराज साहू, इस प्रकार से। अब फिर से आप दूसरा पिक्चर लाना चाहते हैं, उसका शीर्षक देना है तो इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और एक बार फिर से कोई दूसरा पिक्चर ले आते हैं। तो
चलिए मैं इस बार पर्सनली ये चल ले आता हूँ। अब इस पिक्चर का भी मुझे शीर्षक देना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद रेफरेंस टैब में जाएंगे, यहाँ से हम लोग इंसर्ट कैप्शन पे जाके इस पे ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से इसका भी शीर्षक आ जाता है। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे करके आप बहुत सारे पिक्चर का शीर्षक दे सकते हैं, फिर उसका आप टेबल आप इंडेक्स तैयार करना चाहते हैं तो ऐसे करके आप एक से बहुत से ला सकते हैं, उसका शीर्षक दे सकते हैं। आप इसी का अनुक्रमणिका तैयार करना चाहते हैं, तब आप जाएंगे इंसर्ट टेबल, आप फिगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको कौन से फॉर्मेट में चाहिए आप यहाँ प्रीव्यू पे देख सकते हैं। यदि आपको पेज नंबर देखना है या नहीं देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके हटा सकते हैं। पेज नंबर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इस लेआउट में आएगा। यदि आप राइट अलाइन पेज नंबर चाहते हैं तो राइट में दिखेगा, नहीं तो फिर पास में दिखेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ से राइट अलाइन पेज नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ, फिर इस लेआउट में पेज पर आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जो फिगर है उसके बाद डॉट डॉट आया या फिर और दूसरा इस प्रकार से डेज देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से चुन लेंगे, उसके बाद कर देंगे ओके। इस प्रकार आप देखेंगे टेबल आप इंडेक्स तैयार हो जाता है। एक प्रकार से ये टेबल आप कंटेंट की तरह इसका प्रयोग होता है। चलिए फिर नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है मेरा इंडेक्स। इसके अंतर्गत चलिए नेक्स्ट ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है इंडेक्स। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है मार्क एंट्री। तो इस विकल्प का प्रयोग किसी भी शब्द को मार्क करने के लिए होता है। चलिए जानते हैं। यहाँ पर फिर से मैं इक्वल रैंड कमांड यूज करता हूँ और यहाँ पर जिस भी शब्द को आप चिन्हित करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मार्क एंट्री में जाएंगे, उसके बाद कर लेंगे मार्क। उसके बाद और किसी शब्द को आप मार्क करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे मार्क एंट्री टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद मार्क पे क्लिक करके उसको भी चिन्हित कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं क्लोज। अब ये पैराग्राफ को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट 8 बटन दबाएंगे ऐसे, या फिर होम टैब में जाके ये शो पैराग्राफ हाइड पैराग्राफ पे जाके भी हटा सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे ऑप्शन का प्रयोग जानते हैं। इसके अंतर्गत नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट इंडेक्स। तो यहाँ पर चिन्हित किए गए शब्द को हम लोग डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम टेम्पलेट करते हैं तो ऐसा आएगा, यदि हम लोग क्लासिक करते हैं तो इस लेआउट में आएगा, यदि हम लोग फैंसी करते हैं तो इस लेआउट में आएगा। तो जो आप चाहते हैं उस लेआउट को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कर लेते हैं ओके। इस प्रकार हम लोग चिन्हित शब्द को ऐसे ला सकते हैं। तो आगे का ऑप्शन भी मेरे हिसाब से यूजफुल नहीं है तो मैं इसको रहने दे रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। यदि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाकी इस वीडियो को आपने मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां से जाके वीडियोस देख सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको रेफरेंस टैब के अंतर्गत आने वाले सभी एक एक ऑप्शन का प्रयोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।